तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, यानी उसकी व्यास जो कुएं की जो गोलाई है वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप जानते हो कि कुआं किसके आकार का होता है भाई, बेलन के आकार का होता है, इस टाइप का। ठीक है, बेलन देखो यही है, ये इसका जो गोलाकार जो है व्यास जो है, ध्यान से देखेंगे ये 3 मीटर का है। यहां से यहां इसका व्यास होगा कितना मीटर है, ये 3 मीटर का एक व्यास है। एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है, यानी इस 3 मीटर गोलाई वाले व्यास कुएं को कितने मीटर तक खोदा गया है, 14 मीटर तक खोदा गया है। यानी इस कुएं की जो गोलाई है कितना मीटर है, 3 मीटर है। और कितना हाइट खोला गया है इसका, 14 मीटर इसका हाइट जो है वो खोदा गया है। तो इसका हाइट आप चाहें तो इसको इस तरह से टूट लाइन से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो पहले क्या लिखना होगा आपको, वही सेम प्रोसेस जो दिया गया है। कुआं का व्यास अर्थात डी कितना मीटर है, उसका त्रिज्या तो जानते ही हो, आर कितना हो जाएगा 3/2। मतलब आप या तो 1.5 मीटर लिख दो, नहीं तो 3/2 लिख दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप त्रिज्या का कौन सा मान, ये जो मैंने लिखा है ये सहूलियत के लिए। आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, नहीं तो 1.5 भी लिख सकते हो। और हाइट जो है कुएं की ऊंचाई तथा कुआं की ऊंचाई, हाइट कितना मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर ये दिया हुआ है। तो पहले इसका आयतन निकाल दो। तो इसका आयतन, किसका आयतन, कुआं का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वेल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/60। और आप त्रिज्या या तो 3/2 रखो, नहीं तो 1.5 रखो। अब 3/2 ही रखो, बेहतर है, काटने में आसानी होगी। और ये कितना हो जाएगा 14 ना, क्योंकि हाइट तो 14 है। तो 22/60 और 3/2 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको कितना लिखेंगे 2 बार। और कटने वाला है तो काट दो, 2 सते 14, 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, 11 दूना 22। तो बचा 11 गुना 3 और गुना 3, यानी कुएं की जो वॉल्यूम निकलेगी वो कितना निकली मेरे पास 99 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कुआं का एक्चुअल वॉल्यूम निकला, जिसकी गोलाई कितना मीटर है, 3 मीटर गोलाई है और 14 मीटर गहराई है। इसमें अगर कुआं खोदे हैं इतना ही मीटर का, मतलब कितना 3 मीटर गोलाई और 14 मीटर गहरा, अगर हम कुआं खोदे हैं तो उनमें मैक्सिमम 99 लीटर या मीटर कोई भी होगा, पानी या कुछ भी जाके एडजस्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही वॉल्यूम। इसका डेंसिटी कितना होगा 99 लीटर, यानी इसमें कितना पानी अट सकता है, कुछ भी ले सकते हो, 99 लीटर 100,000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका डेंसिटी फिक्स है कि 3 मीटर गोलाई और 14 मीटर ऊंचाई का अगर हम कोई भी कुआं खोदेंगे तो उसकी डेंसिटी सिर्फ इतना ही होगी। इसमें कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, कोई भी अब क्या ले लो, लिक्विड ले लो या पानी वाटर कुछ भी ले लो, ये कितना लीटर रख जा सकता है, यानी इसका आयतन जो कितना होगा 99 मीटर क्यूब। यानी इसका टोटल वैल्यू जो होगा, टोटल एडजस्ट करने की जो क्षमता कैपेसिटी होगी वो कितना होगा 99 मीटर क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम निकला। इसके बाद क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इससे निकाली हुई मिट्टी को एक कुएं के चारों ओर, ध्यान से देखो, किसकी मिट्टी को, इसी की मिट्टी को, ये 3 मीटर गहराई गोलाई और 14 मीटर जो गहराई का जो कुआं खोदे थे, इस मिट्टी को, तो गोलाई तो आपको यही कुआं का होगा, यही ना होगा, अरे यही होगा भाई कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि 3 मीटर का गोलाई मान लो कि ये वाला है, 3 मीटर का व्यास वाला ये गोलाई हो गया। अब इसी क्या कर रहा है
कि इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बला यानी रिंग बना दिया जाता है। इसी के चारों, यानी इसमें से मिट्टी निकाला और इस कुएं के चारों बगला 4 मीटर क्या बना देते हैं, वृत्ताकार रिंग बना देते हैं। थोड़ा सा रिंग जो था वो क्या हो गया, और थोड़ा सा गोल कर लेना आप लोग खुद से। मान लो सपोज कि 4 मीटर बना है, ठीक है, यानी इस कुएं के व्यास के चारों बगल कितना मीटर, 4 मीटर क्या कर दिया, मिट्टी को समान रूप से फैला दिया। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार कि पहले मैंने क्या बनाया, एक कुआं, उसका व्यास कितना था, मतलब गोलाई कुएं की 3 मीटर थी और गहराई कितना था, 14 मीटर। इसमें से जो भी मिट्टी निकला उस मिट्टी को इसी के गोलाई, इसी के कार का जो गोलाई जो था कुएं के गोलाई के 4 मीटर चौड़ा बना दिया। कितना मीटर, 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार क्या बना दिया, रिंग बना दिया। वृत्ताकार मतलब गोलाकार रिंग बना दिया। ठीक है, रिंग बनाने के बाद उसे समान रूप से इस प्रकार बांध बनाया, बांध बना दिया। इसको क्या बना दिया, बांध, यानी सबको घेर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको पेंट भी कर सकते हो कि 4 मीटर जो था वो क्या कर दिया, बांध बना दिया, 4 मीटर मोटा बांध। किससे, इस कुआं से इसकी दूरी कितना मीटर हो गई, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर कितनी बना दिया, लंबा बांध बना दिया, मोटा बांध, क्या कि ये बांध टूटे नहीं। समझ में आया, फिर से एक बार समझ लो। इस कुएं की जो डेंसिटी, इस कुएं का जो डायमीटर है, व्यास कितना मीटर होगा, क्योंकि इसी व्यास को ही, इसी व्यास के सामने 4 मीटर लंबा बांध बना दिया है, गोलाकार रिंग टाइप का। ये तो 4 मीटर तो रहेगा ही, रहेगा ना वो, लेकिन इसका व्यास कितना मीटर होगा, 3 मीटर, क्योंकि इसी व्यास को लिया गया है। तो कितना मीटर होगा ये, 3। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि व्यास जब 3 है तो इसका रेडियस 3/2 ही होगा। फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर करो, मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ। पहले मैंने कुआं बनाया था, कुआं था, कुआं का व्यास कितना था, 3 मीटर था और 14 मीटर हाइट था कुआं का। तो उससे मेरा आयतन कितना निकल गया, 99 मीटर क्यों निकला। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि इस कुआं का या फिर इस कुआं का जो गोलाई है, जो व्यास है, उसी को लेके और 4 मीटर चौड़ा लंबा बांध बना दिया, 4 वृत्ताकार बांध बना दिया कि ढहे नहीं, पानी से टूटे नहीं। आप नॉर्मल देखते हो कि जहां कुआं बनाया जाता है, कुआं के सामने इतना 5 मीटर 6 मीटर एक पक्का बना दिया जाता है। कुआं का तो गोलाई जस का तस रहता है ना, लेकिन उसके सामने जो चबूतरा टाइप का जो बनाया जाता है गोलाई, वही उसका यही इस टाइप का है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये कितना था भाई, 4 मीटर। इसका एक फिगर दूसरा देख लो, ये सिर्फ आपको मैंने बताया समझाने के लिए, और देख लो। मान लो कि छोटा सा एक कुआं था, एक कुआं कितना था, ये 4 मीटर था ना, हो ये कितना था, ये 4 मीटर था, और ये कितना था जी, कितना था जी, ये 3/2। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल छोटा वाला और एक सर्कल बड़ा वाला। तो छोटा वाला सर्कल की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, यही तक, ये सर्कल से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और बड़े वाला का रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो छोटे वाले को हम लोग r बोलेंगे, r हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और बड़ा वाला जो रहेगा r, वो क्या रहेगा, 12। देखो 12 कहाँ से जुट रहा है, छोटा प्लस 12, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या जुटेगा, 3/2 और प्लस कितना, 4, या 4 प्लस 3/2, यानी बड़ी त्रिज्या 4 प्लस 3/2 होगा, और छोटी त्रिज्या से हमारे पास कितना रहेगा, -3/2 रहेगा। समझ में आया। मान लो कि फिर देख लो फिगर, ये रहेगा और ये बड़ा सा रहेगा, ये छोटा वाला है 3/2 और बड़ा वाला यहाँ से मान लो, तो बड़ा वाला तो पूरा 4 है ना, यहाँ 4, तो पूरा लेंगे। सर्कल से जब डिनोट करेंगे, जब रेडियस को डिफाइन करना है, तो ये तो छोटा में भी आएगा प्लस और बड़ा भी आएगा। तो 12 कितना है, 4, और छोटा कितना है, 3/2, और छोटा हमारे पास कितना है, 3/2 है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आपको इसी टाइप का एक बांध बना देना है। ठीक है, आगे चलो। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो ये तो मैंने आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब इसके बाद चलना क्या है, ध्यान से जरा देखेंगे
कि माना कि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई थी, कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, ठीक है, वह कुएं के चारों तरफ वृत्ताकार, ठीक है, चारों तरफ वृत्ताकार वलय के रूप में फैला दिया गया, वृत्ताकार वलय के रूप में फैला दिया, ठीक है, फैला दिया। अब देखेंगे इसमें बांध की हमको हाइट एक्चुअल नहीं मालूम कि बांध जो है यहां से वहां तक पूरा कितना इसका बांध का ऊंचाई निकालना है, तथा बांध की ऊंचाई हमने m माना, आप x y कुछ भी मान सकते हो, मैंने क्या माना, m माना, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो उसमें कितना मिट्टी लगा हुआ है, मतलब इस पोर्शन में और इस पूरे पोर्शन में कितना मिट्टी लगा हुआ है, आपको यही निकालना है, ठीक है। आप अगर ये फिगर नहीं समझ में आए तो ये फिगर भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हो कि ये 4 + 3/2 किसका आएगा, बड़ा वाला का, और आधा किसका आएगा, छोटा वाला। तो पहले इसका भी पोर्शन में मिट्टी कितना लगा हुआ और इस पोर्शन में कितना मिट्टी लगा, दोनों का आपको मिट्टी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, देखेंगे। इसलिए वलय में लगे, चाहे वलय में मिट्टी का, देखो वलय में मिट्टी का आयतन, देखो ध्यान से, वलय में मिट्टी का आयतन क्या होगा, ध्यान से देखो, ये तो पाई रहेगा ही, ठीक है। और कैपिटल आर पहले लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल आर आपके पास क्या है, देखो यही कैपिटल आर आपका ये है और स्मॉल आर ये है। तो कैपिटल आर देखेंगे ध्यान से कितना है भाई, कैपिटल आर होगा आपके पास 4 + 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि दो है, एक पहला और एक दूसरा है, तो हमें दो को फाइंड करना होगा, फिर माइनस, ठीक है, उसका फिर क्या करना होगा, पाई और 3/2 और सबके गुना में क्या करना होगा भाई, x करना होगा, ठीक है। आप इसको मछली ब्रैकेट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे गुना क्या कर लेंगे, x करेंगे, ठीक है। x से इसमें भी मल्टीप्लाई है, ये हाइट है, बांध की ऊंचाई जो है ये इसमें भी चलेगी और इसमें भी आएगी, तो पाई से इसमें भी मल्टीप्लाई है और पाई से इसमें भी मल्टीप्लाई है और x से दोनों में मल्टीप्लाई है, इस वाले पोर्शन में भी और इस वाले पोर्शन दोनों में x से मल्टीप्लाई है। तो चलो ध्यान से देखो यहाँ, चलो तो देखेंगे आप ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है। तो एक लाइन आप देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर, और यहाँ नहीं, आप ऊपर कर लो, ध्यान से देखो, इसी पार्ट को ऊपर देखो यहाँ। अब हमारे पास जो है ये पाई है, और ये देखो यहाँ से इसका एलसीएम लो, 1 2 का एलसीएम 2, 4 2 जा 8 3 11, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो चलो इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में 2 टाइम्स से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर माइनस पाई, फिर ये रहेगा, सेम कर लो, चाहो तो आप कर सकते हो, 3/2 कितना हो जाएगा, 9 बाई कितना 4, और इनटू क्या होगा भाई, x होगा, ठीक है। अब चलो पाई 8 3 11/2, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई 9/4, और इस सबके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, x होगा। चलो तो चाहो तो पाई का मान पुट कर सकते हो, ठीक है, पाई का मान पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान पुट कर सकते हो आप। अब करो पाई का मान 22/7, 22/7, और 11 का स्क्वायर कर लो आप, 11